जैसे जैसे सूरज पहाड़ों की चोटियों को सुनहरा बनाता है, एक शांत संदेश हवा में तैरता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक जीवन शैली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दलाई लामा की प्रसिद्ध पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो हमें सिखाती है कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक साधना है, एक कला है। दुनिया में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, खुश रहना। लेकिन यह भी सच है कि हम में से कई लोग खुशी के पीछे भागते भागते खुद को ही भूल जाते हैं। एक तरफ सपनों की दौड़, दूसरी तरफ जीवन का बोझ, इन सबके बीच मन थक जाता है। दलाई लामा का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है, मनुष्य का मूल उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है। लेकिन यह खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तो मन के भीतर बसती है। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही इस पुस्तक की नींव है। हर बदलाव मन से शुरू होता है। पार्ट 1, द पर्पस ऑफ लाइफ। खुशी का वास्तविक अर्थ समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि दुख क्यों पैदा होता है। किताब बताती है, यदि मन अशांत है तो जीवन का हर दृश्य धुंधला लगता है, और यदि मन शांत है तो साधारण क्षण भी सौगात लगते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन शांत हो तो छोटा भी बड़ा लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, नौकरी, सम्मान, घर, ये सब हमें खुश करेंगे। लेकिन सच ये है कि बाहरी साधन सुख दे सकते हैं, खुशी नहीं। मानसिक शांति ही खुशी की नींव है। यदि मन में हलचल हो तो महल भी जेल जैसा लगता है, और यदि मन शांत हो तो झोपड़ी भी मंदिर जैसी लगती है। ये सीधी सी बात कई बार जीवन की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं। दलाई लामा समझाते हैं कि दुख का असली कारण दुनिया नहीं, हमारी अपनी नकारात्मक भावनाएं हैं। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, लालच, भय, ये भावनाएं मन के भीतर ऐसे घूमती रहती है जैसे घाव पर नमक छिड़कना। ये धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है। कहावत है, जलन वही खाए जो जलता है, और यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। नकारात्मकता का दंश हमें ही काटता है। किताब का सबसे अनोखा और शक्तिशाली संदेश यह है कि खुश रहना एक कौशल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे योग, तैरना या संगीत सीखते हैं, वैसे ही मन की आदतें भी बदली जा सकती हैं। सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन जैसा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धैर्य से किया गया हर अभ्यास फल देता है। दिमाग को नई आदतें सिखाई जा सकती हैं, दृष्टिकोण बदला जा सकता है, और जीवन की दिशा पूरी तरह मोड़ी जा सकती है। दलाई लामा का कहना है कि करुणा का अभ्यास जीवन को हल्का कर देता है। ये सिर्फ दूसरों की मदद नहीं, बल्कि एक ऐसा भाव है जो मन में शांति लाता है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को महसूस करना, मदद करना और दिल से जुड़ना। और जैसा मुहावरा कहता है, नेकी कर दरिया में डाल। हर अच्छा काम किसी न किसी रूप में वापस लौटकर हमें ही सुख देता है। खुशी के लिए मन को अनुशासित करना जरूरी है। उसी तरह जैसे शरीर को फिट रखने के लिए कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी कसरत चाहिए। इसमें शामिल है धैर्य, सहनशीलता, कृतज्ञता, संयम, आत्म जागरूकता। ये गुण मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि मुसीबत के पहाड़ भी रुई के ढेर जैसे लगने लगते हैं। तो ये था हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, जहां हमने समझा कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में होती है। दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुशी सीखी जा सकती है, बनाई जा सकती है और जी जा सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे मन कैसे काम करता है, दुख कैसे पैदा होता है, और सोच को बदलने की कला क्या है। पार्ट 2, मन, दुख और सोच बदलने की कला। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है। मन उलझन से भरा हुआ, विचार बिखरे हुए और भावनाएं धुंधली सी।
जैसे सिर पर फन बांधकर समस्याएं हमारा पीछा कर रही हों। लेकिन दलाई लामा बताते हैं, दुख का असली कारण घटनाएं नहीं, उन पर हमारी प्रतिक्रिया है। दुख जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। ये किसी न किसी रूप में हर इंसान को छूता है, चाहे धनवान हो या निर्धन। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख को परिस्थिति मानते हैं और कुछ लोग उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। दलाई लामा कहते हैं, दुख को ठीक करने का पहला कदम है उसे समझना। कहावत है, दुश्मन को पहचान लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। उसी तरह दुख की सही पहचान ही समाधान की शुरुआत है। दुख का सबसे बड़ा कारण है अव्यवस्थित मन, नकारात्मक सोच, गलत अपेक्षाएं। एक साधारण समस्या भी गलत सोच के कारण पहाड़ बन जाती है, राई का पहाड़ जैसा। उदाहरण के लिए, किसी का एक शब्द हमारे दिन को बिगाड़ देता है। कारण वो शब्द नहीं, मन की वह आदत है जो चीजों को व्यक्तिगत लेने लगती है। दलाई लामा कहते हैं कि शारीरिक दर्द प्राकृतिक है, पर मानसिक दुख वैकल्पिक है। कई बार हम ऐसे मामलों में भी दुख बना लेते हैं जहां वास्तव में दुख की जरूरत नहीं होती। यही मन की चाल है। कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब मन को दिशा नहीं मिलती, दुख उस पर कब्जा कर लेता है। जीवन की एक बड़ी समस्या है लगातार तुलना। सोशल मीडिया, दूसरों की उपलब्धियां, पड़ोसी की नई कार, दोस्तों की छुट्टियां। हम इन सबको देखकर मान बैठते हैं कि हमारी जिंदगी सामान्य या अधूरी है। लेकिन यह भी सच है, दूध का दूध और पानी का पानी करने पर पता चलता है कि हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई है। जलन, ईर्ष्या, तुलना, ये मन को अंदर ही अंदर खा जाती है और खुशी का स्थान छीन लेती है। दलाई लामा बताते हैं कि मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी को आकार देकर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मन की आदतें बदली जा सकती हैं और सही अभ्यास से मन इतना मजबूत बन जाता है कि आसमान सिर पर गिरने जैसा भी लगे, तब भी अंदर शांति बनी रहती है। कई बार समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, बल्कि हमारे देखने का नजरिया बड़ा बना देता है। उदाहरण, एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग मीनिंग रख सकती है। एक के लिए समस्या, दूसरे के लिए मौका। यही कारण है कि दृष्टिकोण बदलो तो जीवन बदलता है। पुरानी कहावत भी यही कहती है, जैसा दृष्टिकोण वैसा संसार। दलाई लामा खुश रहने का सबसे सरल उपाय बताते हैं, कृतज्ञता। जब हम उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास है, तो मन हल्का हो जाता है। कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है, पर जिसे भगवान भी बहुत कुछ दे दे, उसे कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता मन में स्थिरता, शांति और संतोष लाती है, और मन की वही शांति खुशी की जड़ है। धैर्य का अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। कहावत है, सब्र का फल मीठा। दलाई लामा बताते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की क्षमता देती है, और सहनशीलता वह गुण है जो हमें दूसरों की कमियों को समझने में मदद करता है। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इस भाग में हमने समझा, दुख कहां से आता है, मन क्यों उलझता है, और सोच को कैसे बदला जा सकता है। मन का प्रशिक्षित होना खुशी का सबसे बड़ा स्तंभ है। अगले भाग में हम जानेंगे रिश्तों की कला, करुणा, क्षमा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का दिल है। पार्ट 3, रिश्तों की कला, करुणा, क्षमा और भावनात्मक संतुलन। जब जीवन के रास्ते पर चलते चलते मन थकने लगता है, जब रिश्ते बोझ जैसे लगने लगते हैं, और जब भावनाएं उफान मारती नदी की तरह बहने लगती हैं, तब मन को एक ऐसी दिशा की जरूरत होती है जो हमें भीतर से संभाल सके। यही दिशा दलाई लामा की इस पुस्तक का मध्य भाग देता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है,
हम चाहे कितने भी आत्मनिर्भर क्यों न हों। जीवन की डोर रिश्तों के बिना अधूरी है, लेकिन कई बार यही रिश्ते दुख का कारण भी बन जाते हैं। दलाई लामा बताते हैं, रिश्तों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। कहावत है, मन मिले तो दो शरीर एक जान, मन न मिले तो एक छत भी तंग लगे। किताब कहती है, दूसरों को समझना, उनकी भावनाओं को पहचानना और उनके नजरिए को देख पाना रिश्तों की जड़ है। अक्सर हम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी आदतों और उनके अतीत से भी आंकने लगते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, दूसरों को समझने के लिए उनके मन की स्थिति को समझना जरूरी है। जैसे मुहावरा है, जिसका जूता वही जाने की कहाँ काटता है। हर किसी की अपनी कहानी होती है, जिस तक हमारी नजर नहीं पहुंचती। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बोलते कम हैं और समझते उससे भी कम। संवाद एक पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है। बिना संवाद के छोटी गलतफहमियां भी आग के फाहे से आग पकड़ने जैसी हो जाती है। दलाई लामा के अनुसार ईमानदार, शांत और स्पष्ट संवाद हर रिश्ते को गहराई देता है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए दया नहीं, बल्कि ऐसा भाव है जो हमें भीतर से बदल देता है। करुणा हमें सिखाती है कि हर इंसान उसी मिट्टी से बना है जिससे हम बने हैं। हर किसी की अपनी लड़ाइयां हैं, अपने घाव हैं, अपनी पीड़ाएं हैं। कहावत है, दुखिया दुआ दे, सुखिया सबको बांध। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो अपने दुख हल्के हो जाते हैं। दयालुता एक लहर है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अच्छाई किसी न किसी रूप में वापस उसी दिशा में लौटती है। दलाई लामा कहते हैं, दयालुता कोई कमजोरी नहीं, ये एक शक्ति है जो भीतर से दृढ़ता पैदा करती है। मुहावरा कहता है, नेकी कर और दरिया में डाल। पर सच ये है कि हर नेकी की बूंद हमारे जीवन की नदी में वापस आ ही जाती है। क्षमा वो औषधि है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में मन को शांत कर देती है। कई लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन दलाई लामा के अनुसार क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने ही क्रोध से मुक्त करती है। मुहावरा है, बुरी बात को दिल में रखना वैसा ही है जैसे अंगार को मुट्ठी में रखना, जलता तो आपको ही है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए की जाती है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पकड़े रहने से नुकसान ही होता है, जैसे पुरानी शिकायतें, कड़वी यादें, गलतफहमियां। कहावत है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। दलाई लामा कहते हैं, छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमत्ता है, क्योंकि मन तभी हल्का होता है जब वो बोझ उतारना सीख लेता है। भावनाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब भावनाएं काबू से बाहर हो जाए तभी समस्याएं जन्म लेती है। चिंता, गुस्सा, डर, जलन, ये सब मन को घेर कर अंधेरी रात की तरह हमारी सोच को निगल लेते हैं। दलाई लामा कहते हैं, भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना और संतुलित करना जरूरी है। भावनाओं का संतुलन तभी आता है जब हम अपने मन की चालों को पहचान लेते हैं। जागरूकता मन का दीपक है जो अंधेरे विचारों को रोशनी दिखाता है। कहावत है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात केवल सड़क के लिए नहीं, भावनाओं के लिए भी उतनी ही सही है। गुस्सा वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर जल रही होती है। दलाई लामा बताते हैं, गुस्सा न बढ़ाए, तुरंत प्रतिक्रिया न दे और सच को शांत मन से समझे। कहावत तो यही कहती है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब गुस्से पर नियंत्रण आ जाता है तो जीवन सरल हो जाता है। इस भाग में हमने जाना रिश्तों की कला, करुणा और दयालुता की शक्ति, क्षमा और छोड़ देने की बुद्धिमत्ता और भावनात्मक संतुलन का महत्व। ये सभी तत्व खुशी के निर्माण की नींव है। इनके बिना मन अशांत रहता है
और इनके साथ जीवन हल्का हो जाता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे जीवन का उद्देश्य, सच्ची खुशी की अवस्था और वो अंतिम कला जिससे ये किताब अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। पार्ट 4, जीवन का उद्देश्य और सच्ची खुशी की प्राप्ति। जैसे जैसे जीवन की राह आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि सच्ची खुशी केवल ज्ञान और समझ से मिलती है। यह भाग इस पुस्तक का समापन है, जो हमें बताता है कि खुशी केवल अभ्यास और दृष्टिकोण से संभव है। दलाई लामा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। यह केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं है, बल्कि समाज में शांति और सहयोग का मार्ग भी है। कहावत है, स्वयं का भला करोगे तो समाज का भला भी होगा। सच्ची खुशी तब आती है जब हमारा मन संतुलित हो, भावनाएं नियंत्रित हो और दृष्टिकोण सकारात्मक हो। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, मन की शांति से आती है। मानसिक स्थिरता, सकारात्मक सोच, करुणा और क्षमा, कृतज्ञता और धैर्य, इन सभी गुणों का मिश्रण मन को स्थायी शांति और खुशी प्रदान करता है। मुहावरा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात आंतरिक शांति ही सफलता और सुख की कुंजी है। दलाई लामा के अनुसार खुशी एक कौशल है। इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव और अभ्यास से सीखा जा सकता है। जैसे शरीर की कसरत से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही मन का प्रशिक्षण हमें स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। कहावत है, अभ्यास से ही आदत बनती है। खुशी का अभ्यास रोजाना किया जा सकता है और धीरे धीरे ये जीवन का हिस्सा बन जाती है। सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों की मदद करना, दूसरों का दुख कम करना और समाज में योगदान देना मन को अपार संतोष और हल्कापन देता है। मुहावरा है, नेकी का फल हमेशा लौट कर आता है। सत्य यही है कि करुणा और सेवा जीवन में स्थायी आनंद लाती है। ध्यान और जागरूकता मन को स्थिर करते हैं। जब हम हर क्षण में जागरूक रहते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगती है। कहावत है, सावधान हुआ तो सफर आसान हुआ। यही कारण है कि ध्यान और वर्तमान में रहना खुशी की नींव है। मन को हल्का रखने का सबसे बड़ा तरीका है पुरानी शिकायतें छोड़ना और दूसरों को क्षमा करना। जैसा मुहावरा कहता है, बुरा वक्त आए तो छोड़ दो, नहीं तो वही जहर पीते रह जाओगे। छोड़ना और क्षमा करना मन को स्वतंत्र बनाता है और जीवन में स्थायी आनंद लाता है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारी खुशी रोजमर्रा के छोटे छोटे पल में छुपी होती है। एक मुस्कान, एक सहायता, एक संतोषजनक अनुभव। इन्हें पहचानना और सराहना ही सच्ची कला है। कहावत है, छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही जीवन का सागर बनती हैं। जब हम इन पलों को जियोगे तो हर दिन स्वर्णिम और सार्थक लगेगा। इस पूरी किताब से ये सीख मिलती है, खुशी मन की शांति में है, नकारात्मक भावनाएं दुख का कारण है। खुशी एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। करुणा, क्षमा, दयालुता और जागरूकता स्थायी आनंद देती है। रिश्ते और संवाद जीवन को गहराई देते हैं। छोटे छोटे सुख रोजमर्रा में खोजें और सराहें। कहावत है, मन का सौंदर्य ही जीवन का सौंदर्य है। यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, करुणा और क्षमा का अभ्यास करें, तो हम जीवन की हर चुनौती में भी खुश रह सकते हैं। दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की पूरी यात्रा। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अपनी खुशी के सफर को कभी रोकना मत, क्योंकि खुशी के कदम आपके भीतर से ही चलेंगे। दोस्तों, आज हमने जाना कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे मन की अवस्था है। हमारे विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण और हमारे कर्म, ये सब मिलकर हमारी वास्तविक खुशी का निर्माण करते हैं। दलाई लामा ने ये स्पष्ट किया, करुणा, क्षमा, धैर्य
जागरूकता और कृतज्ञता। ये सभी गुण जीवन को हल्का, सरल और सार्थक बनाते हैं। याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात अपने मन को प्रशिक्षित कर हम जीवन की हर चुनौती में भी खुश रह सकते हैं। तो चलिए, आज से हम छोटे छोटे पलों में खुशी खोजें, रिश्तों में प्यार और करुणा फैलाएं और हर दिन को अपने जीवन का सुनहरा दिन बनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जीवन में खुशी का सफर कभी न रोकें, क्योंकि सच्ची खुशी आपके भीतर से ही शुरू होती है।